हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आपको टाटा मेमोरियल सेंटर ऑफ कैंसर में आई हुई वैकेंसी के बारे में बताऊंगी। तो ये 1 ईयर के लिए वैकेंसी है जहाँ पे आपको टाटा मेमोरियल सेंटर में पीजी डिप्लोमा करने का मौका मिलेगा। वहाँ पे बेसिकली कैंसर से रिलेटेड काम होगा। तो अगर आप कैंसर में इंटरेस्टेड है या किसी भी तरह के डिप्लोमा में इंटरेस्टेड है तो दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। क्या क्या क्वालिफिकेशंस रहेंगी, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, लास्ट डेट कब है अप्लाई करने की, और आपको क्या स्टाइपेंड मिलेगा और कैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको अपना क्रोम ओपन करना है और यहाँ पे आप जब टाटा मेमोरियल सेंटर ऑफ कैंसर डालोगे तो इसके बाद कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। इट विल टेक टाइम आई गेस। तो आपको ये होम टीएमसी करके दिख रहा है। होम टीएमसी मतलब टाटा मेमोरियल सेंटर। ओके, तो आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। ओके, इसके बाद आपको इस वाले सेक्शन में जो कि ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम्स का सेक्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ओके, तो हम क्लिक करके देखते हैं। इसके बाद जब आप क्लिक करोगे तो आपको ऐसा एप्लीकेशन का ऑप्शंस आएंगे। तो यहाँ पे आपको देखना है कि टीएमसी 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कैंसर जेनेटिक्स एंड काउंसलिंग, जिसको पीजीटी सीजीसी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे व्यू में। व्यू में क्लिक करने के बाद पूरा का पूरा एप्लीकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आपको पूरा नोटिफिकेशन, पूरा एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना है। तो आपको यहाँ पे डाउनलोडेबल फाइल्स पे क्लिक करना है। ओके, क्लिक करने के बाद पूरा का पूरा एडवर्टाइजमेंट आपके सामने ओपन हो गया। ध्यान से एडवर्टाइजमेंट पढ़ना है और समझने की कोशिश करना है कि एलिजिबिलिटी क्या क्या रहने वाली है। तो नंबर ऑफ सीट्स जो रहेंगी वो नंबर ऑफ सीट्स रहेंगी 8। ठीक है, अगर आप इस एग्जाम को या इस एंट्रेंस को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको 8 ऐसे लोग होंगे जिन्हें कैंसर पे टाटा मेमोरियल सेंटर पे काम करने का मौका मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है? द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्स इन डिसिप्लिन लिस्टेड बिलो। तो अगर आप जेनेटिक्स, ह्यूमन जेनेटिक्स, जेनेटिक काउंसलिंग, एमएससी और एमटेक के स्टूडेंट हैं तो आप तो आप इस एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल है। अगर आपने मेडिकल फील्ड्स में काम किया है जैसे एमबीबीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस और बीयूएमएस, और आपने किसी भी तरह की मेडिकल हायर डिग्री रख रखी है तो भी आप इस एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल है। अगर आपने डेंटल स्टडी करी है जैसे बीडीएस और एमडीएस तो भी आप एलिजिबल हैं। अगर आप नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, 4 ईयर बीएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं या एमएससी नर्सिंग के स्टूडेंट हैं तो भी आप इस एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने लाइफ साइंसेस में मास्टर्स या एमटेक करके रखा है इंक्लूडिंग बायोटेक्नोलॉजी तो भी आप इस एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने साइकोलॉजी या क्लिनिकल साइकोलॉजी में पढ़ाई करके रखी है जिसमें आपने मास्टर्स या एमएससी करके रखा है तो भी आप इस एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल। ओके, तो ये एलिजिबिलिटी रहने वाली है। इसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, कंबाइंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग एरियाज, जैसे कि जेनेटिक काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, जीन वेरिएंट एनालिसिस या ऑन्कोलॉजी। तो अगर आपने इस फील्ड में कभी भी काम करके रखा है और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप इस एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल हो और यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो आप समझेंगे सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कैसे सिलेक्शन होगा। तो कैंडिडेट फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी शॉर्टलिस्टेड टू अपीयर द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो कि एक एंट्रेंस टेस्ट रहने वाला है जहाँ पे 80 मार्क्स के एमसीक्यू रहेंगे और 20 मार्क का इंटरव्यू रहेगा। ओके, अगर बहुत सारे एप्लीकेशन आएंगे तो 50 कैंडिडेट्स विद द मोस्ट रेलेवेंट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द एंट्रेंस टेस्ट। अगर एप्लीकेशन का नंबर बहुत ज़्यादा रहता है तो जितने भी एप्लीकेशन आएंगे उसमें से टॉप 50 स्टूडेंट्स जो कि प्रॉपरली क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रखते हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और वही एंट्रेंस टेस्ट के लिए अपीयर होंगे। इसके बाद रिटन एग्जाम के बाद इंटरव्यू होगा जो कि सेम डे ही होगा, टीएमएच मुंबई ऑन 20 सितंबर 2025। ओके, तो अगर आप एलिजिबल है तो डेफिनेटली यू शुड अप्लाई फॉर दिस एप्लीकेशन। दिस इज अ वेरी ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर every student who had experience or who had very interest in oncology and such field of human genetics। ओके, तो एप्लीकेशन फॉर्म जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा और वहाँ से आप उसको फिल कर सकते हैं। कोर्स का जो फी रहने वाला है वो 46,000 प्लस 18% जीएसटी रहेगा। एडमिशन फीस 20,000 रहेगा और सेमेस्टर फीस 13,000 जो कि 2 सेमेस्टर में आपको देना पड़ेगा। ओके, एज लिमिट क्या रहने वाली है? आपको 40 ईयर्स। तो अगर आप 40 ईयर्स के हैं तो आप 40 ईयर्स तक आप इस एप्लीकेशन के लिए
एलिजिबल है, ओके। रिलैक्सेबल रहेगा फॉर स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट सच एज एससी, एसटी और ओबीसी। तो अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए एज रिलैक्सेशन भी रहेगा, जो कि आपको आगे कितना रहेगा, कैसे रहेगा, वो आपको आगे पता चल जाएगा। ड्यूरेशन क्या रहने वाला है, 1 ईयर का कोर्स रहेगा। आपको मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा विच विल बी 37,000। ओके, तो दिस इज नॉट अ वेरी बैड अमाउंट फॉर अ स्टूडेंट। तो अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हैं और आपको डिप्लोमा करने का मौका मिलता है तो आपको पर मंथ आपको 37,000 मिलेगा। ओके। अकोमोडेशन अकोमोडेशन नहीं दिया जाएगा, एचआरए आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप उस हॉस्टल में रहने के लिए, टाटा मेमोरियल सेंटर के हॉस्पिटल में रहने के लिए, हॉस्टल में रहने के लिए डिसाइड करते हैं तो वहाँ के लिए आपको स्पेसिफिक एचआरए दिया जाएगा। ओके। कैफेटेरिया एंड लाइब्रेरी फैसिलिटी जो रहेंगी, कैफेटेरिया सर्विसेज अवेलेबल एज पर द पैकेज ऑप्टेड। तो अगर आपको वहाँ की फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठाना है तो उसके लिए आपको सर्टेन अमाउंट देना पड़ेगा, जैसे कि 5,000 या अगर आपको फॉर अ प्रॉपर डाइट अगर आपको चाहिए तो आपको 5, व्हिच इज़ लाइक ये डिपेंड करता है, आप वहाँ पे जाने के बाद डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं। ओके, अप्लाई कैसे करना है कि यहाँ पे आपको क्लिक करना है तो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। मैं आपको दिखाऊँगी कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे कैसे ओपन होगा और कैसा दिखता है। ओके, तो क्लिक करते हैं।